जो है ना 4,000 रुपये लिए थे और 5 लाख रुपए आपको अदा करने पड़े। दोनों ऐप से आप यहाँ से लेते और उधर दे देते, उधर से लेते यहाँ दे। इस तरह ये तकरीबन 4 से 5 ऐप्स थी जिनके अंदर ही मैं सर्कुलेट करता रहा। ये बंदे को अपने शिकंजे में तो ले आते हैं, उसके बाद ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है कि इनकी हर बात मानने पे। ये आपको थ्रेट करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, इवन के आपकी गैलरी की भी क्योंकि एक्सेस होती है इनके पास, आपको आपकी पिक्चर्स लीक करने की थ्रेट करते हैं। और इवन के इनके पास वो एडिट करते हैं तस्वीरें, उनको वल्गर टाइप किस्म की, जो ज़ाहिर बात फ़ोटोशॉप करके तो आपको सेंड करते हैं। मेरी फैमिली में जब कॉल की थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि फैमिली में बंदा कोशिश करता है कि इस तरह की बातें ना हों, बट ये है कि जब इन्होंने मेरी फैमिली में कॉल की, मेरे इन लॉज़ में कॉल की और मेरे अपने बड़े भाई को भी कॉल की, फिर जब उनको ज़ाहिर बात है फिर एक्सपोज हो जाता है बंदा, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। तो उनकी वजह से, नहीं तो मेरा मैं कहने के मेंटली इतना कुछ डिस्टर्ब हो चुका था मैं कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम, तत्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मसूद नामी शख्स जिसका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और वो घर से अपने घर के अखराजात पूरे ना करने की वजह से एक ऑनलाइन कंपनी से लोन लेता है। वो लोन तो कुछ चंद हज़ार रुपए लेता है, लेकिन उसको उसके कई लाख रुपए अदा करने की डिमांड की जाती है। नाज़रीन, जराइम पेशा अनासर उसको आए रोज़ ब्लैकमेल करते हैं और फिर वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह ही हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने फ़कत 4,000 रुपये उधार लिया एक ऑनलाइन ऐप कंपनी से, लेकिन उसके बाद इनको 5 लाख रुपए अदा करने पड़े और यहाँ तक ये पहुँच गए कि इनको ख़ुदकुशी भी, अब ख़ुद को सुसाइड करना चाहते थे। आइए इनसे जानते हैं कि आज ये सोशल मीडिया पर क्यों आए हैं और उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं, जो ऑनलाइन कर्ज़ की ऐप्स चल रही हैं और बाकी जितना फ्रॉड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि पहली दफ़ा आपने लोन कितना लिया था? जो फर्स्ट टाइम मैंने लिया था उस टाइम मैंने ये 4,000 रुपये से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। बट ये है कि वो उस टाइम ये इस तरह से कैप्चर करते हैं लोगों को टाइम पहले देते हैं जी, जो ऐड इनका चलता है उस पर 90 डेज़ का 180 डेज़ का टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है। तो मैंने ये जब देखा तो मैंने यही सोचा कि 90 डेज़ इनफ टाइम, तो उसमें मैं इनको रीपे कर दूंगा। और उसमें जो ऐड चल रहा होता है वो उसमें भी चलता है जी 25,000 से 50,000 रुपये तक का लोन देंगे। खैर, मैं कोविड का दौर था, उसमें मैं फ्री था, जॉबलेस था, कंपनी ने डाउन साइजिंग की थी, घर बैठ गया। तो उसके बाद फिर जब मैंने ये लिया, उन्होंने उसको पहले तो अप्रूवल में डाल दिया, पेंडिंग में डाल दिया कि जी आपके क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे और आपके जो वो करेंगे सारे पर्टिकुलर्स चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको अप्रूव करेंगे। जो मेरा अप्रूवल आया वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25,000 का अप्रूवल आएगा, बट अप्रूवल उन्होंने दिया 4,000 का और जो अमाउंट थी वो मेरे इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा। अब खैर ज़रूरत थी मुझे, मैंने वो यूज़ कर लिए। उसके बाद छठे दिन मुझे कॉल आती है कि जी आपकी लोन की जो ड्यू डेट है वो कल है और आप अगर आज पे कर दें तो बेटर है, अदरवाइज़ कल आपको पे करना ही करना है। अच्छा। और आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई मतलब उस पर तो उन्होंने 90 डेज़ मेंशन किया हुआ था। अभी ये छठे दिन ही मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि भाई आप वापस करो। मेरे पास उस टाइम ज़ाहिर बात है 7 दिन में जॉब तो नहीं लग जाती और सैलरी भी अगर जॉब लग भी जाए तो वो आफ्टर अ मंथ आती है। बिल्कुल। तो मैंने फिर क्या किया, इन लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दिन में उसी एक दिन में मतलब अभी एक दिन रहता था ड्यू डेट आने में, एक दिन में मुझे 4 से 5 कॉल्स आई। खैर, मैं फंसा हुआ था उस टाइम। मैंने क्या किया कि भाई मैंने एक दूसरी ऐप से जिसका सोशल मीडिया पर ही ऐड चल रहा था, उनसे मैंने लिया लोन और उनको लेके उनको क्लियर कर दिया। ठीक है। वहाँ से कितने पैसे लिए? वहाँ से मेरे ख्याल में 6,000 समथिंग इस तरह की कोई अमाउंट थी, क्योंकि तब तक उनकी तरफ कितने बन चुके थे? नहीं, उनको मैंने टाइम पे कर दिया ना। उनको मतलब वो 4,000 रुपये लिया था मैंने, उनको मैंने 6,200 रुपये पे किए। ठीक है। अगेंस्ट 4,000 के अगेंस्ट। तो इसी तरह जब जिनसे मैंने 4,000 लिया, फिर उनको मैंने वो फिर ये इस तरह से वो कह लें कि बंदे को वो शिकंजे में कस लेते हैं कि वहाँ पे वो आपको थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट, आपकी जो क्रेडिट अमाउंट है वो बढ़ाते रहते हैं। अब जब उनके 6 दिन पूरे हुए तो 7वें दिन मैंने पहले दूसरे वालों को रीपे करना था। 6,000 के अगेंस्ट मैंने उनको 9,000 रुपया पे करना था। वो मैंने पहले वाली से दोबारा लिया, फिर उनसे लेके मैंने उनको पे किया। इस तरह करते 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 मैंने तकरीबन कोई 5 लाख रुपया मैंने
इसी तरह ही जो है ना 4,000 रुपये लिए थे और 5 लाख रुपए आपको अदा करने पड़े। दोनों ऐप से आप यहाँ से लेते और उधर दे देते, उधर से लेते यहाँ दे इस तरह उस ये तकरीबन 4 से 5 ऐप्स थी जिनके अंदर ही मैं सर्कुलेट करता रहा रोलिंग स्टोन की तरह। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये बंदे को अपने शिकंजे में तो ले आते हैं, उसके बाद ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है कि इनकी हर बात मानने पे? ये आपको थ्रेट करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, इवन के आपकी गैलरी की भी क्योंकि एक्सेस होती है इनके पास, आपको आपके पिक्चर्स लीक करने की थ्रेट करते हैं। अच्छा। और इवन के इनके पास वो एडिट करते हैं तस्वीरें, उनको वल्गर टाइप किस्म की जो ज़ाहिर बात फ़ोटोशॉप करके तो आपको सेंड करते हैं, फैमिली में सेंड करते हैं कि जी ये देखें। इवन के सम टाइम ऐसा करते हैं कि जी जो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं उसकी डिफरेंट सोशल मीडिया पे। खैर मैं वहाँ बात ऐसी गैर अखलाकी बात है, मैं यहाँ पे करना नहीं चाहूँगा कि इस हद तक ये गिर जाते हैं। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं इनमें से आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? मुझे इन्होंने मेरी फैमिली में जब कॉल की थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि फैमिली में बंदा कोशिश करता है कि इस तरह की बातें ना हों, बट ये है कि जब इन्होंने मेरी फैमिली में कॉल की, मेरे इन लॉज़ में कॉल की और मेरे अपने बड़े भाई को भी कॉल की, फिर जब उनको ज़ाहिर बात है फिर एक्सपोज हो जाता है बंदा। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया, तो उनकी वजह से, नहीं तो मेरा मैं कहने के मेंटली इतना कुछ डिस्टर्ब हो चुका था मैं कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गई थी। और सम टाइम ऐसा दिल करता था कभी कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ पे मुझे कोई मतलब कोई मुझे ट्रेस ही ना कर सके। अच्छा, अगर फैमिली मेम्बर आपकी सपोर्ट ना करते तो हो सकता था कि आप आज इस दुनिया में ना होते? एब्सोल्युटली ऐसे हो सकता था, बिकॉज कि मैं बल्कि जो सुनने वाले हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको भी यही मैसेज दूंगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह से इनके शिकंजे में फंस गया है तो उसको आप लान तान करने के बजाय उसको सपोर्ट करें, ताकि एटलीस्ट वो इनके मेंटली वो रिलैक्स हो। सबसे पहले तो इंसान को पैनिक नहीं होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे फेथ है कि ख़ुदकुशी हराम है, तो अगर इस तरह की थॉट्स आएँ भी आपके माइंड में तो आप सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें और इनको मैनफुली फेस करें, ताकि जो है ना, आप ज़ाहिर बात है आप ख़ुद तो अगर इस तरह का कुछ स्टेप लेते हैं तो आपके पीछे आपकी फैमिली जो ऑलरेडी सफ़र कर रही है वो मज़ीद सफ़र करती है। अच्छा, आप वेल एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने साइबर क्राइम या फिर FIA में क्यों नहीं कोशिश की कि मैं उनको बताऊं और उनको बताऊं किस तरह की मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा? पहले तो मैं कोशिश यही थी मेरी कि मैं किसी को भी अपनी फैमिली में, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी फैमिली थोड़ा सा इस चीज़ को मुझे बल्कि हर कोई मेरे ख्याल में अगर किसी की भी फैमिली में पता चलेगा वो इस चीज़ को माइंड करेंगे। वो पहले तो वो आपको कहेंगे कि जी आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। तो इस वजह से मैंने कोशिश की पहले कि भी मैं खुद ही किसी तरीके से इनसे जान छुड़वा लूँ। बट जब इन्होंने मेरी फैमिली में कॉल करके बता दिया तो मैं फिर उस चीज़ में और वैसे भी ये स्टार्ट का टाइम था जब ये ऐप्स पाकिस्तान में अभी इतना ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं थी हुई। ये कोविड के दौर की बात है, ठीक है, 21 के मिड की बात है ये। तो उस टाइम इतना सोशल मीडिया भी इनके अगेंस्ट एक्टिव नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था, ऐसे ही है। तो मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लेमैन को इतना आइडिया नहीं होता कि किस चीज़ में कितनी लीगैलिटीज़ हैं और इसका लीगल क्या एक्शन हो सकता है। तो ट्रूली स्पीकिंग के मुझे नहीं था आइडिया कि इसके अगेंस्ट FIA या किस डोमेन में मैं इनके अगेंस्ट को अपना काम कर सकता हूँ। तो फिर मुझे यही लगा कि भाई इनसे किसी तरीके से मैं अपनी जान छुड़वाऊँ। ठीक है। अच्छा बताइएगा, आखिर में आप उन लोगों को क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे क्या हाथ जोड़कर अपील करना चाहता है कि खुदारा अपनी और अपनी फैमिली के लिए इन जो कि फ्रॉड और ऑनलाइन ऐप से बचने की कोशिश करें? सबसे पहले तो जो है ना, आप इस चक्कर में पड़े ही ना, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। इन केस अगर ज़ाहिर बात है इंसान है, गलती हो जाती है और सम टाइम जब इंसान पैनिक होता है तो वो उसमें फिर उससे गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ में, ऐसी किसी दलदल में फंस भी गए हैं किसी मसले में, तो खुदारा पैनिक ना हो और जो है चीज़ों को मैनफुली फेस करें। और ये लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्रेट कर सकते हैं, थ्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सो अगर आपसे इस तरह की गलती हो भी गई है तो आप अल्लाह ताला से पहले तो माफ़ी मांगें कि भाई ये ज़ाहिर बात है अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, तो उससे परहेज़ करें। अल्लाह से जंग नहीं जीत सकते आप, तो अल्लाह से माफ़ी मांगें। उसके बाद फिर इन लोगों को आप जो है इनकी ज़ुबान में ट्रीट करें
ठीक है। अच्छा, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है कि इतना आपने तकलीफ़ों का सामना किया, इतना आप खुद हेजिटेट हुए, तो उन सारी चीज़ों में क्या इस सर्कुलेशन में आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई है? सर मैं बताऊं कि जब इस सारे फेज़ से मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ रही है, बिकॉज़ के पहले मेरा जो एटीट्यूड था, जो मेरी एक डेली रूटीन लाइफ थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी। बट उसके बाद ये है कि मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि भाई ये चीज़ मैंने की है, मैंने बहुत बड़ा एक कह लें कि गुनाह किया है, तो उसके बाद से फिर मेरी एक जो है ना अल्लाह ताला के साथ एक अट्रैक्शन बन गई और मैंने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, और मैं अब उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि या अल्लाह मुझसे इस तरह का कोई वो ना हो, इस तरह की जो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो पॉजिटिव चेंज ये आया। उससे पहले ये जब इस पूरे टेन्योर में मैं था तो काफ़ी चीज़ें और भी आई, लेकिन बट जो सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंज है वो ये है कि भाई मैं अभी पहले से पॉजिटिव चेंजेस की तरफ काफ़ी आ गया हूँ। थैंक यू सर। नाज़रीन, मेरे साथ वो शख्स मौजूद था जिसने 4000 रुपये से ऑनलाइन कर्ज़ लिया था, लेकिन इनको बाद में 5 लाख रुपए तक अदा करने पड़े। इन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा, बहुत सी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। मेरी गुजारिश है हुकूमत से और साइबर क्राइम FIA से कि खुदारा इन जैसे जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये शहरी जो हैं इनसे लुट ना सकें और ना ही शहरी इनके शिकंजे में फंस सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तत्वीर मीडिया।